आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। श्रीनगर में हुर्रियत से भी बातचीत करने की मांग उठी। हुर्रियत से बात करने पर शिवसेना एलजेपी का जोर। हुर्रियत को बुलाने या जाकर मिलने की विपक्ष की मांग। हुर्रियत से बातचीत पर सरकार का रुख साफ नहीं। ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में श्रीनगर पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के हालात पर और जानकारी लेने के लिए, साथ ही वहां अमन बहाली हो इसके लिए प्रयास किए जाएं, लेकिन वहां पर सभी पक्षों से बातचीत हो। इसके साथ ही साथ जो अहम बात यहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन में उठी उसमें यह कि हुर्रियत से भी बात की जाए। हुर्रियत जो कि अलगाववादी दल है, साथ ही अभी नजरबंद किया गया है हुर्रियत के नेताओं को, लेकिन इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से ही ये मांग उठ रही है कि हुर्रियत को भी बातचीत में शामिल किया जाए। कश्मीर में अमन बहाली के लिए 28 सदस्यों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर में जुटा है। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया कि सभी दलों से बातचीत की जाएगी। हालांकि यह भी साफ है कि बात होगी तो सिर्फ संविधान के दायरे के अंदर। सुलगते कश्मीर में अमन का पैगाम लिए गृह मंत्री राजनाथ की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद है आम कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाना। सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जरिए कश्मीर को ये पैगाम देना चाहती है कि दिल्ली आम कश्मीरियों की आवाज दबाने पर नहीं, बल्कि उसे उसका हक देने पर विश्वास करती है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग राजनीतिक दल, समाज के दूसरे वर्गों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। रात 8 बजे राज्यपाल के न्योते पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भोज के लिए राजभवन का रुख करेगा। हम तो एक उम्मीद से आए हैं और पार्लियामेंट में बहुत बहस हुई, सभी पार्टीज ने हिस्सा लिया, अपोजिशन ने हिस्सा लिया। अब हम इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो जज्बा सभी अपोजिशन पार्टीज ने वहां दिखाया था वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आए। I would like to meet. I don't know what is the problem. Are you planning to go to the base hospital? No, I don't know, but it will be good if we meet. गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 28 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को अलगाववादियों समेत किसी भी वर्ग से बातचीत करने की स्वतंत्रता दी गई है, जहां सीपीएम, अकाली दल और आरजेडी ने अलगाववादियों को बातचीत में शामिल करने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का न्योता दिया। मैं पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से आपको पत्र लिख रही हूँ। आप सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत में शामिल हों। कश्मीर में शांति बहाली में सकारात्मक रोल अदा करें। सरकार ने इस दौरे से पहले शनिवार को ही कश्मीरियों का भरोसा जीतने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मिर्ची बम को पैलेट गन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पैलेट गन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है या नहीं, पर इन कोशिशों के बावजूद हुर्रियत समर्थकों ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे का विरोध किया। 8 जुलाई को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शन और हिंसा के दौरान करीब 70 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। घाटी के कई जिलों में 50 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। अभी भी श्रीनगर समेत घाटी के 10 जिलों में तनाव बरकरार है। रीमा पराशर के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हालांकि इसके पहले जब सर्वदलीय मंडल श्रीनगर पहुंचा तो एयरपोर्ट से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के बीच किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने। श्रीनगर एयरपोर्ट से SKICC की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है और ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी नेता और प्रतिनिधि सड़क के रास्ते से श्रीनगर एयरपोर्ट से SKICC जा रहे हैं। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन में मौजूद नेताओं को श्रीनगर शहर की पहली तस्वीर कैसे मिलेगी और क्या अनुभव उनका होगा, वो दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 300 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन के 25 प्रतिनिधि एयरपोर्ट से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। हर नेता के पहले भी एक एस्कॉर्ट है CRPF का और उसके पीछे भी एक जिप्सी में एस्कॉर्ट है CRPF का, उनकी सुरक्षा को लेकर।
हर डेलीगेशन के साथ एक एक एम्बुलेंस है, एक एडिशनल व्हीकल है और साथ ही साथ जो माइन डिटेक्टर्स होते हैं वो वाहन भी इस डेलीगेशन के साथ चल रहे हैं। हमने देखा एयरपोर्ट से SKICC तक पूरा शहर जो है कहीं ना कहीं कैद जैसा लग रहा है। अगर सड़कों पर कुछ नजर आ रहा है वो सिर्फ सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान, ताकि ऑल पार्टी डेलीगेशन सुरक्षित तरीके से SKICC पहुंच पाए। ये हाल आज ही का श्रीनगर का नहीं है। अगर हम पिछले 58 दिन में देखें, कमोबेश श्रीनगर शहर की तस्वीर कुछ ऐसी ही है और जाहिर है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के नेताओं को कश्मीर में पिछले 58 दिन से चल रहे हालात का पहला ये अनुभव हुआ होगा, पहला ये तजुर्बा हुआ होगा। खास बात ये भी है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन पर कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों की भी उम्मीदें काफ़ी बंधी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन की कश्मीर यात्रा क्या कश्मीर में अमन शांति लाने के लिए कोई कदम साबित होती है या नहीं। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर आज तक।